अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। ईद अच्छे से गई होगी आप लोगों की। तो बैक टू स्टडी ज़ोन, अब हम आते हैं हमारी पढ़ाई की तरफ। आयोनिक इक्विलिब्रिया का 6 लेक्चर हो चुका था हमारा अभी तक, और एक लेक्चर बाकी था स्टूडेंट्स। एक लेक्चर हमें जो है 6 लेक्चर्स में एक लेक्चर बाकी था जो चैप्टर को कंप्लीट करने वाला है हमारे, दैट इज़ 7th लेक्चर। उसमें हम थोड़ा सा ही टॉपिक इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने देखा था इससे पहले सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देख चुके हैं हम, KSP। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन मैंने लिखा है BXAY। BX और B का मोल X है, A का मोल Y है। प्रोडक्ट फॉर्म में स्टूडेंट्स ध्यान दें मैं कैसे कर रही हूँ। X जो B का मोल है वो आगे आ जाता है, और Y का जो मोल है वो उसकी कुव्वत बन जाती है। आप देख रहे हैं, X आगे आ गया, B Y उसकी कुव्वत बन गई जमा में। अब A के लिए Y जो है वो आगे आ गया और X जो है उसकी कुव्वत बन गई। अब KSP आप लोगों को ध्यान हो कि हमने पढ़ा था मोलार लॉ ऑफ मास एक्शन हमने अप्लाई किया था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो हम यहाँ पर से प्रोडक्ट ले रहे हैं। देख रहे हैं आप, आपका प्रोडक्ट है BY पॉजिटिव, X मोल है, X मोल KSP में मोल क्या हो जाता है, कुव्वत बन जाती है। तो BY प्लस उसकी कुव्वत X और AX माइनस उसकी कुव्वत Y। अब सॉल्युबिलिटी के लिए यहाँ देख रहे हैं आप, S मुरक्कब की मोलार हल पजीरी हो तो सैरशुदा महलूल में आयनों का तवाज़ुन इर्तिकाज़ दर्ज झेल होगा। कैसे बता सकते हैं, देखें BY प्लस, आप देख रहे हैं इधर पर BY प्लस इज इक्वल टू X उसका मोल कुव्वत, और आगे क्या है सॉल्युबिलिटी, S स्टैंड्स फॉर सॉल्युबिलिटी, मोल पर DMQ। और सेम चीज़ हमारे किसके लिए है, A के लिए क्या है, Y नंबर ऑफ मोल हो जाएगा, और S सॉल्युबिलिटी। अब हम ये दोनों कीमत है ना, BY प्लस की कीमत, इसकी कीमत और इसकी कीमत हम क्या करेंगे, इस मसावात नंबर 1 में रखेंगे। जब मसावात नंबर 1 में हम रखते हैं तो देखें BY प्लस की जगह हम XS लिए, XS उसकी कुव्वत X। अब मसावात नंबर 1 में ही हम इसकी जगह AX की जगह पर रखते हैं YS की कुव्वत Y। तो देखिए कुव्वत जो है आपको पता है, अगर ब्रैकेट के ऊपर रहती है तो ब्रैकेट के अंदर के तमाम चीज़ों को बराबर से डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो X की कुव्वत X, Y की कुव्वत Y, देखो X की कुव्वत X और यहाँ पर Y की कुव्वत Y, ये दोनों को एक तरफ ले लिए। अब यहाँ पर S की कुव्वत X और S की कुव्वत Y, तो दोनों जगह जो ज़रीब है वो S है, तो S एक बार लिखकर दोनों की कुव्वत क्या कर दी है, X जमा Y कर दी है। स्टूडेंट समझ में आया। अब हम ये मसावत में कर देखते हैं। ये वाली मसावत ध्यान से सुने। AGI रिवर्सिबल एरो है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम मेंटेन है। इसमें मसावत देखें कैसे बन रही है, AG प्लस AI माइनस, यहाँ पर X की कीमत जो है X इज इक्वल टू 1 है, Y इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1 तो KSP क्या होता है, X की कुव्वत X, Y की कुव्वत Y, S की कुव्वत X प्लस Y। तो हमारा यहाँ पर X कितना, 1 की कुव्वत 1, Y भी 1 है, 1 की कुव्वत 1, S क्या है, X जमा Y, X भी 1 है, Y भी 1 है, 1 प्लस 1 KSP। ये दोनों 1 की कुव्वत 1 ही होगा, 1 की कुव्वत 1 ही होगा, 1 ज़रब 1 ही होगा। तो हमारा यहाँ पर क्या मिला, S 2, कुव्वत क्या मिली 2। और अगर देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर अगर मैं S वहीं रहने दूँ इस जज़रुल मुरब्बा कर दूँ तो इसकी कुव्वत हट जाएगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस तरह से स्क्वायर रूट। अंडरस्टूड। सी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे PbI2 को अगर मैं ओपन करती हूँ ना PbI2 को, तो PB इसका मोल जो रहेगा उसकी पावर बन जाएगी PbI2, और 2I जो है वो 2 आगे की तरफ आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए आप लोगों को, PB से पहले कुछ नहीं है, इसीलिए X 1, PI से पहले 2 है, इसीलिए Y 2। अब हमारा KSP क्या निकला था, X की कुव्वत X क्या है, 1 की कुव्वत 1, Y क्या है 2 की कुव्वत 2, S क्या रहता है, X जमा Y।
1+2, तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी, एक ए तो ख़त्म हो जाएगा, 2 की कुवत 2, 2 का मुरब्बा क्या होता है 4, और एस जो है 1+2 यानी 3, तो इनडायरेक्टली 4 एस की कुवत 3। देखें इसको हल करने पर क्या आता है, हल करने पर हमारा s इज इक्वल टू √3/KSP/4 आता है। ये वाला देखें, ये वाली मसावत मैं हल करके नहीं बता रही हूँ, डायरेक्ट बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए AlOH3 को ओपन करेंगे ना तो OH के आगे 3 आ जाएगा, Al अकेला रहेगा, Al अकेला रहेगा यानी एक x 1 और OH 3, तो y की कुवत 3। इसके हिसाब से देखो एक की x 1 है ना, x की कुवत x यानी 1 की कुवत 1, y 3 है ना, 3 की कुवत 3, ज़रब s 1+3। तो यहाँ पर हम लोगों को आंसर कितना मिल रहा है, यहाँ पर 3 का मक्कब कितना होता है 27, s की कुवत 1 जमा 3 यानी s की कुवत 4। यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल रहा है कि क्यूब √4 KSP/27। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रुसूब बनने के हालात। स्टूडेंट्स, रुसूब बनने के हालात क्या होते हैं, कंडीशन फॉर रुसूब। रुसूब किसे बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। आपने देखा है कि अगर मैं वाटर ले रही हूँ उसमें थोड़ा सा मैं चूने का पाउडर या कुछ ऐड कर रही हूँ तो वो दैट सॉल्यूशन इज़ नॉट क्लियर सॉल्यूशन, हम लोग को थोड़ा गंदा सॉल्यूशन लगता है, या आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं प्रेसिपिटेट PPT, थोड़ा सा गंदा या फिर है ना अनक्लियर सॉल्यूशन मिलता है हम लोगों को, दैट इज़ योर PPT और प्रेसिपिटेट। जैसे उसमें क्या पॉसिबिलिटी होती है, कुछ पार्ट जो रहते हैं ना वो सोल्यूबल होते हैं और कुछ पार्ट अनसोल्यूबल होते हैं, जिसकी वजह से वो सॉल्यूशन हम लोगों को क्लियर नज़र नहीं आता, जिसे हम बोलते हैं इसमें रसूब बन गया है, प्रेसिपिटेट बन गया, और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PPT। तो यहाँ पर क्या बोला है, क्या कंडीशन रहेगी तो PPT बनेगा। यहाँ पर बोला है कि हल पजीरी आयनी महासिल, हल पजीरी महासिल और आयनी महासिल दोनों के एक ही चीज़ होती है, खाली दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि हल पजीरी महासिल जो रहता है वो तवाज़ुन पर डिपेंड होता है, अगर तवाज़ुन मेंटेन रहेगा तभी हल पजीरी महासिल जो है वो नज़र आएगा। यहाँ आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, IP क्या होता है आयनिक प्रोडक्ट या आयनी महासिल, KSP क्या होता है हल पजीरी महासिल। अगर ये दोनों मसावी रहेंगे तो महलूल सैरशुदा रहेगा। सैरशुदा आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, जिसमें आपको लगे कि महलूल जो है बहुत हद तक हल हो गया है और बाकी जाके नीचे बैठ जाता है। सैरशुदा रहेगा, हल पजीरी तवाज़ुन में रहेगी, महलूल सैरशुदा रहेगा, यानी कि यहाँ प्रेसिपिटेट बनेगा। अगर IP आयनी महासिल हल पजीरी महासिल से ज़्यादा रहा तो महलूल तब भी सैरशुदा रहेगा, यानी फिर से यहाँ PPT बनेगी। थर्ड क्या बोला है, IP कम रहा, हल पजीरी ज़्यादा रही, बहुत ज़्यादा हल पजीरी रही, मतलब हमको पता है जो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा बार बार हल हो जा रही है यानी वो रुक रही नहीं है। गैर हल पजीरियत बहुत कम है, हल पजीर ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा वो हल हो जा रही है, यानी हम लोग जो भी चीज़ डाल रहे हैं वो नज़र नहीं आ रही, वो हल हो जा रही है मतलब कि प्रेसिपिटेट बन ही नहीं रहा। प्रेसिपिटेट बनना यानी शय का कुछ हिस्सा हल होना और कुछ हिस्सा ऐसे ही बैठ जाना, जिसकी वजह से हमें महलूल क्लियर ना मिले। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, हल पजीरी KSP अगर ज़्यादा है, हल पजीरियत ज़्यादा है तो महलूल गैर सैरशुदा रहेगा, क्लियर रहेगा और रसूब नहीं बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन किसे बोलते हैं, मुश्तरक आयनी असर। मुश्तरक आयनी असर क्या होता है ना स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसे देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक पानी में है ना, पानी में मैंने क्या कर दिया है, मुश्तरक आयनी असर किसे बोलते हैं, पानी में अगर मैंने ना एसिटिक एसिड डाल दिया, यू नो इट वेरी वेल, एसिटिक एसिड इज़ अ वीक एसिड। एसिटिक एसिड जो है दो आयन फॉर्म करता है, एसिटेट आयन और H+ आयन। लेकिन कॉमन आयन इफेक्ट में क्या रहेगा, अगर एसिटिक एसिड में उसी महलूल में मैं सोडियम एसिटेट डाल देती हूँ, एक कमज़ोर तेज़ाब में एक ऐसा नमक में डाल दूँ जो उसी कमज़ोर तेज़ाब से बना हुआ है, तो क्या हो जाता है, महलूल में तेज़ाब के जो आयन बनने की सलाहियत होती है वो कम से कम होते जाती है। समझ में आ रहा है क्यों कम होते जाती है, क्योंकि तेज़ाब के पास भी वो एक आयन मौजूद है और नमक के पास भी एक आयन मौजूद है, तो ये ज़ायद आयन की वजह से इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफ़ेक्ट। और देखें आप यहाँ दिख रहे हैं, एसीटेट मुश्तरक आयन रखने वाले सोडियम की मौजूदगी की वजह से सप्रेस हो जाती है, ये बात भी टूट गई है।
कॉमन आयन इफेक्ट सिंपली क्या होता है, हाँ एक चीज़ और बताते चलो स्टूडेंट्स, कॉमन आयन इफेक्ट हम लोग कब यूज़ करते हैं या क्यों यूज़ करते हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि समंदर से हम लोग जो है सॉल्ट जो है रॉक सॉल्ट NaCl जो हम लोग हासिल करते हैं NaCl, वो NaCl जो है बहुत सारे प्रोसेस से गुज़रने के बाद जब हमको हासिल होता है तो वहाँ पर एक असर वहाँ पर एक इफ़ेक्ट जो है वो काम करता है, दैट इज़ नोन एज कॉमन आयन इफ़ेक्ट। वहाँ पर NaCl हासिल करने के लिए HCl गैस जो है वहाँ से पास कराई जाती है, गुजारी जाती है, वहाँ पर कॉमन आयन फॉर्म, जाहिर सी बात है NaCl नमक में है, बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन पानी की फॉर्म में है, लेकिन आपको नमक अलग करना है, उसमें NaCl भी है, आप क्या करें वहाँ से HCl गुजारें, HCl में आपका क्लोराइड आयन है और NaCl के पास भी क्लोराइड आयन है, क्लोराइड कॉमन आयन होने की वजह से वहाँ पर प्रेसिपिटेट बन जाता है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, इसी प्रोसेस इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफ़ेक्ट। कॉमन आयन इफ़ेक्ट के बेस पर ही हम जो नमक खाते हैं वो हमें समंदर से हासिल होता है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग मुश्तरका आयनी असर और हल पजीरी के माबैन ताल्लुक़। देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या बोल रहा है, मुश्तरका आयनी असर के कॉमन आयन इफ़ेक्ट होता है जब अगर कोई तेज़ाब है उसके साथ उसी तेज़ाब का कोई नमक डाल दिए हम लोग, तो उस वक्त अगर कॉमन आयन वहाँ पर बन जाते हैं तो हल पजीरी, अगर वहाँ वो शय बहुत ज़्यादा हल पजीर है तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं अगर दो आयन कॉमन वहाँ पर हासिल हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट ध्यान से देखते चले, AgCl है, AgCl जो है ये नमक है, कैसा नमक है, AgCl कमज़ोर नमक है, यहाँ रिवर्सिबिलिटी नज़र आ रही है ना, Ag आयन बनाया Cl आयन बना, अब मैं इस AgCl के सैरशुदा महलूल में सैरशुदा महलूल है, कमज़ोर होने की वजह से एकदम क्लियरली सोल्यूबल नहीं है, तो अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ ना, AgNO3 डाल रही हूँ, को मिलाया गया AgNO3 को, AgCl में मैंने AgNO3 को मिला दिया, AgNO3 नमक AgNO3 कवी वर्ग गुजारे मतलब इसके आयन बहुत आसानी से देख रहे हैं ना आप, इधर बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है सिंगल एरो। AgCl और AgNO के इंतशार से मुश्तरक आयन आपको बताएं, आप AgCl रखते हुए AgNO3 को उसमें डाल रहे हैं, तो आपको बताएं मुझे ज़रा कौन सा आयन कॉमन होता है, जल्दी बताएं दोनों में। बहुत सही स्टूडेंट्स, Ag+ आयन क्या हो जा रहा है, कॉमन निकल रहा है, यानी कि उसके इर्तिकाज़ में क्या हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा इजाफा हो जा रहा है। यहाँ पर किसका कानून काम कर रहा है, ली-चैटेलियर्स उसूल काम करता है। ली-चैटेलियर्स क्या बोलता है, AgCl के महलूल में AgNO3 तैयार होने वाले Ag+ आयनों के इजाफे से AgCl का हल पजीरी तवाज़ुन दाएँ से बाएँ जानिब खिसक जाता है, लिहाजा माकूस तामुल जिसमें से बाएं जानिब खिसक, लिहाजा माकूस तामुल जिसमें कि AgCl की तरसीब होती है उस वक्त तक की हिमाकत, या आप इसमें देखें, आप बहुत क्लियर समझ सकते हैं, मुश्तरक आयन की वजह से कलील तौर पर हल पजीरी आयनी मुरक्कब की हल पजीरी और कम हो जाती है, यानी आपने लिया कमज़ोर तेज़ाब था, वो बहुत कम डिसोसिएट हो रहा था, बहुत कम टूट रहा था, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में टूट रहा था, लेकिन आप माइन्यूट अमाउंट में टूट रहा था, ब्रेक हो रहा था, अब आप उसमें क्या डाल दिए, एक ऐसा नमक और डाल दिए जिसमें उस तेज़ाब का एक कॉमन आयन मौजूद है और वो नमक स्ट्रॉन्ग है, मैं बोल रही हूँ स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने एसिटिक एसिड लिया है, पीछे एग्जाम्पल आपने देखा, एसिटिक एसिड दिया है, वो कमज़ोर तेज़ाब है, लेकिन वो कमज़ोर है फिर भी थोड़ा थोड़ा डिसोसिएट हो रहा है, मैंने उसमें ना सोडियम एसीटेट डाल दिया, सोडियम एसीटेट CH3COONA, ये डाल दिया नमक मैंने, ये नमक स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, और इसके पास जो आयन है CH3COO- और एसिटिक एसिड के पास जो आयन है उसमें भी एक कॉमन आयन होने की वजह से और इस नमक के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से एसिटिक एसिड के आयन में टूटने की सलाहियत क्या होते जाती है, कम होते जाती है, या फिर उसकी हल पजीरी क्या होते जाती है, कम होते जाती है। ये एक तरीके का हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ड्रॉबैक है, जो कि हल पजीरियत को क्या करता है, कम करता है, वहाँ पर हमको क्या मिलने लगता है, रसूब मिलने लगता है। स्टूडेंट समझ में आया, आप इसे लर्न करेंगे अच्छे से, मैं आपको कल क्वेश्चन देने वाली हूँ पूरे लेसन पर। ओके, अल्लाह हाफिज़।